पूर्वोर्वैश्यो भागवतः पदभ्यां शूद्रो व्यजायतः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम् एतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भागवत पदभ्यां शूद्रो व्यजायत। या तो सुधर जाए या फिर मैं ही सुधारूंगा तेरे को। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रम् एतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रो व्यजायत। अनुवाद: ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च तीर्थानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। कल क्या लिखा था तुमने? अहंकार से भी कठिन होता है स्वभाव को बदलना, लेकिन स्वभाव को बदलना बहुत जरूरी है। स्वभाव मतलब जो हमारे वश में नहीं है, अभ्यास करते 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 शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अहंकार के द्वारा, बोलने की वाचन शक्ति के द्वारा जो अपने आप कार्य होने लग जाए,
उसे स्वभाव कहते हैं। वो स्वभाव हमारा बदल जाए, स्वभाव भक्ति युक्त हो जाए, वो इतना सहजता से बदलता नहीं। जिसमें केवल कृष्ण का ही चिंतन हो। करीब करीब 20 एक साल हो गए हमारा जो जन्म स्थान है गांव में, उस घर को छोड़े हुए। 20 साल से तकरीबन हम उस घर में नहीं गए होंगे। गांव में अच्छी खासी हवेली बनी हुई है, नहीं गए हम वहां। आज सपने में आया वो घर, इतने लंबे समय के बाद। आसक्ति को त्याग करना कितना कठिन है ना। आज सपने में आया। और पुराने समय में तो सब जंगल में जाते थे ना शौच आदि क्रिया के लिए। आजकल का जमाना खराब हो गया है। उसी कमरे में खाना और उसी कमरे में जाना, इतना गंदा है ना वैसे देखा जाए। खाली दरवाजा ही तो रोक के रखा हुआ है, बाकी कितना नजदीक है। हमारे गांव में पहले एक बनिया था, एक ही बनिया का घर था वहां पर। वो पहली बार अपने घर में टॉयलेट बना रहा था, तो सब गांव के लोगों ने उसका विरोध किया। ऐसे कैसे तुम गांव में बना सकते हो, अपने घर में कैसे बना सकते हो। तो आज सपने में हम बाथरूम का डिजाइन बता रहे थे उसी घर में कि कहाँ पर बनाना उचित रहेगा। सपना भी क्या आ रहा है। और पुरानी सीढ़ियां होती थी, बड़े बड़े उसके स्टेप्स होते थे। पहले लोगों के घुटनों में ताकत होती थी, पैरों में ताकत होती थी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था ऊंची ऊंची सीढ़ियां। तो पुराने घर में हमारी वही ऊंची ऊंची सीढ़ियां थी। तो घर के लोग बोले इन सीढ़ियों को चेंज कर देते हैं। मैं बोला नहीं, सीढ़ियों को चेंज मत करो, इसमें अच्छी मार्बल लगा देते हैं, तो उससे क्या पुराने घर की याद बनी रहेगी। बोले सीढ़ियां याद तो रहेंगी। हम छोटे थे तो ऊपर से ऐसे कूद कूद के आ जाते थे, एक साथ तीन तीन सीढ़ियां कूद जाते थे। और अभी वही सीढ़ियां घर वालों को बड़ी बड़ी लग रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं, याददाश्त के लिए पुराने समय में कैसी सीढ़ियां होती थी, इसको रहने दो ऐसे कैसे। पहले जीवन शैली ऐसी थी, पूरा जीवन हमारा 15 20 साल वहां निकले, कम नहीं होता। लेकिन वो सीढ़ियों का जो रास्ता था वो दीवारें ईंटों की बनी हुई थी, उस पर प्लास्टर भी नहीं हुआ था, और ईंटों पे ही पेंट करके और चल रहा था घर। उसको कहते सिंपल लिविंग आई थी। और आजकल दिमाग रात दिन इसी चीज पर लगा रहता है, इसको बदलो, इसको बदलो, इसको अच्छा बनाओ, इसको अच्छा बनाओ। और ध्यान भी नहीं रहता था, किसी को टाइम भी नहीं मिलता था किसी को कि ये देखने के लिए कि ईंटें लगी है, प्लास्टर हुआ है नहीं हुआ है, क्या है क्या। इतने सालों बाद आज वो रिपेयरिंग करने का मन में सपना आया। तो ऐसा मन बन जाए कि ये केन प्रकारेण सपने में भी केवल भक्ति ही आए। वो तो सौभाग्य हमारा कि हमारा गांव ब्रज में पड़ता है। इसलिए वो भगवान की लीला स्थली है। जैसे भी याद आ जाए तो उसका एक प्लस पॉइंट तो है ही। लेकिन वास्तव में ऐसा स्वभाव बन जाए, ऐसा मन बन जाए, कहाँ कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। और अगर उसी समय प्राण निकल जाते, अंत समय आ जाए, तो पता थोड़ी चलता है प्राणों का निकलने। कितने सारे लोग सोते सोते दोबारा कभी उठे ही नहीं बेचारे। और पता नहीं क्या सपना चल रहा था। फिर नरसिंह प्रभु ने कृपा करके फिर उठाया, उठ जाओ प्रभु, समय हो गया मंगल आरती के लिए। फिर कहता मंगल आरती ना भी जाए तो क्या दिक्कत है, सो जाओ, बाकी सब कर लेंगे। मतलब बाकी सब खा भी लेंगे, फिर हम कैसे खाएंगे। खैर, भगवान
किसी को भी आश्रय देते हैं, लेकिन सर्व भाव भजी कपट तजी, सो ही परम प्रिय मोहे, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर को। चर अचर कोई भी व्यक्ति है, अगर मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसको अवश्य शरण देता हूँ। जैसे कि भागवतम की हम चर्चा कर रहे थे, 6वें स्कंद के 13वें अध्याय का 8वां श्लोक है, इसको सब नोट करके रखना। 6, 13, 8। सुखदेव गोस्वामी बता रहे ब्रह्महा, ब्राह्मण का हत्यारा, पितरहा, माता पिता का हत्यारा। ऐसे लोग होते हैं, आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। जमीन संपत्ति के लिए लोग बाप की हत्या कर देते हैं। गोघनो, गायों का हत्यारा, चमड़ी का व्यापार करने के लिए। हाँ, 613, 8। ब्रह्मा पितरहा गोघनो, और पिता का ही नहीं, मातृहा, माँ की हत्या करने वाला। आचार्य अघमान, आचार्य मतलब गुरु की हत्या करने वाला। कितने सारे लोग आश्रमों को हड़पने के लिए गुरु को ही मार डालते हैं, और आश्रम में जाते ही है उसी उद्देश्य से कि भाई ये गुरु के पास बहुत माल टाल है, इस गुरु के चेले बन जाते हैं। जैसे ये मेरा चेला बनने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा मत कर। हाँ, स्ट्रेटेजी शेयर करता है। मैंने कहा कल श्रद्धा तो मैसेज कर रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री वाली श्रद्धा है क्या? मेरे को पता ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री में भी कोई श्रद्धा है। बोल रहा हूँ कहीं और लेकर के दिमाग चल रहा है इसका कहीं और। बदमाश हो गया। अघवान, ऐसा पापी क्यों ना हो कोई व्यक्ति। इतना ही नहीं, स्वादह, कुत्ते का मांस खा करके जीवन जीने वाला। चांडाल जिसको कहते, स्व माने कुत्ता, स्वादह। पुलकसो, पुलकस माने आदमी के मांस को भी कच्चा ही खा जाए, पकाए भी नहीं, ऐसी पुलकस जातियां होती हैं। को वापी शुद्धेर यश कीर्तनात्, कौन ऐसा है जो भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से शुद्ध नहीं होता। ऐसी ऐसी निकृष्ट जातियां भी भगवत कीर्तन से शुद्ध हो जाती। तो भगवान के ही सब जीव हैं, जैसे भी हैं तो भगवान के ही अंश ना। इसलिए भगवान किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं करते, सबके लिए भगवान दरवाजा खोल के रखते। लेकिन एक चीज की सावधानी करनी पड़ती है कि इतना पतित व्यक्ति, अब उसका स्वभाव बदलना इतना सहज है क्या? लेकिन अगर वो संकीर्तन का आश्रय लेता है, संकीर्तन मतलब केवल गाना ही नहीं, आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हो, ये भी संकीर्तन ही है। नाम रूप गुण लीला धाम जन, 6 चीजों का आश्रय लेना ये संकीर्तन ही है। तो अगर हम आश्रय लेते हैं तो हम निश्चित रूप से शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस संकीर्तन के बल पर अपराध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अभी जैसे हमने घटना बताया कि हमारे स्वभाव में अभी भी भगवान के प्रति आसक्ति नहीं हुई, संसार के प्रति आसक्ति बनी हुई है, घर के प्रति आसक्ति बनी हुई है। तो स्वभाव बदला नहीं ना, लेकिन हमारा उस पर वश नहीं। क्या हमने जानबूझ करके ऐसी चेष्टा किया कि हमें ऐसा सपना आए? नहीं। अभी जैसे कोई बालक चल रहा है और चलते चलते बेचारा गिर जाए, और ऐसा गिरना कब हो सकता है? बोले ऐसा गिरना तो कभी भी हो सकता है, इतना भी बड़ा भी हो जाए तो क्या नहीं गिर सकता? कितना भी कोई बड़ा व्यक्ति हो जाए तो भी वो गिर सकता है। क्या ऐसा गिरना
उसका स्वभाव माना जाएगा? जैसे छोटेपन में वो गिर रहा है, बड़े होकर के चलते चलते गिरना क्या उसका स्वभाव माना जाएगा? नहीं, वो अवश होकर के गिर पड़ा, प्लानिंग के साथ नहीं गिरा। समझ रहे हैं? इसलिए अगर कोई प्लानिंग के साथ गिरता है, अरे संकीर्तन की इतनी महिमा है तो मैं एक काम करता हूँ, चारों नियमों को तोड़ना चालू कर देता हूँ। 4 नियम कौन कौन से हैं? मांसाहार, अभक्ष भक्षण नहीं करना। दूसरा, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इल्सिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। 4 नियम हैं। इन 4 नियमों में अगर चलते चलते अचानक से कोई गिर गया, अचानक से कोई गिर गया, तो उसे गिरना नहीं माना जाएगा। उसमें उसका वश नहीं था, फिर भी भगवान आश्रय दे के रखते हैं उसको। कोई प्लानिंग के साथ गिरे तो फिर वो अपराध बन जाएगा। भक्ति की परिभाषा दिया श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में। उसमें बताया अन्य अभिलाषिता शून्यम। क्या बताया? अन्य अभिलाषिता शून्यम। अब ध्यान दो, ये नहीं लिखा अन्य अभिलाष शून्यम। क्या शब्द है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। आगे तेरे से थोड़ी पूछा मैंने, जब पूछता हूं तो बताता नहीं है, बिना पूछे चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास करता है। बता मेरे को कितना विद्वान है तू, बदमाश। बीच में अभी तो बोल रहा था ना, अच्छा ऐसे कर रहा बड़बड़ा रहा था जैसे आ जाए कि लिपसिंग करना छोड़ दे तू। अन्य अभिलाषिता, देखो एक होता है क्रूर और एक होता है क्रूरता। तो क्रूर और क्रूरता में क्या अंतर है? क्रूर किसी व्यक्ति को सूचित करता है और क्रूरता उसकी व्यक्ति की थिंकिंग। होशियार है तुम। तो कोई व्यक्ति ने किसी को लात मारी, वो क्रूर है या क्रूरता है उसके अंदर? इंसान क्रूर है और जो उसके द्वारा लात मारी जा रही है वो क्रूरता है? ऐसा नहीं है। जो हर व्यक्ति को लात मारते हुए चल रहा है वो क्रूर माना जाएगा और उसके अंदर वो क्रूरता का स्वभाव माना जाएगा। जो किसी वस्तु को देखा, उसने बीच में पड़ी हुई लात मार के थोड़ा साइड में कर दिया, इसने उसका नेचर में ये नहीं है कि सब चीजों को लात मारता हुआ चल रहा है। समझ आए? तो केवल लात मारने से हम घोषित नहीं कर सकते ये व्यक्ति क्रूर है। किसी ने बंदूक चला दिया तो इसका मतलब ये नहीं घोषित कर सकते कि ये क्रूर है। और उसके अंदर बोले क्रूर तब कहा जाएगा जब क्रूरता है उसके अंदर, उसके स्वभाव में वो चीज है, स्वभाव में नहीं है। तो क्रूर जैसी क्रियाएं होते हुए भी हम नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति निश्चित रूप से क्रूर है। समझ रहे हैं? जैसे प्रहलाद जी के ऊपर जब संकट आया तो प्रहलाद जी ने कोई कामना नहीं किया भगवान से कि मेरे को बचाओ, मेरी रक्षा करो, ऐसा कुछ कामना नहीं किया। और द्रौपदी माता को जब नग्न किया जा रहा था तो उन्होंने भगवान से कामना किया कि मेरी रक्षा करो। तो कौन व्यक्ति कामी है फिर? कौन सा भक्त इसमें से सकाम भक्त है और कौन सा भक्त निष्काम भक्त है?
प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज नहीं, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज कौन है? निष्काम। और द्रौपदी माता कौन है? सकाम। करेक्ट। लेकिन देखें हम तो भगवान का सानिध्य किसको ज्यादा प्राप्त है, प्रहलाद महाराज को या द्रौपदी माता को? द्रौपदी माता। प्रहलाद जी को दर्शन दे के भगवान चले गए, लेकिन द्रौपदी माता को तो भगवान बार बार दर्शन देते हैं, साथ में रहते हैं, हास परिहास करते हैं। तो कौन बड़ा भक्त माना जाता है शास्त्रों के आधार पर, निष्काम या सकाम? निष्काम। निष्काम कौन है? प्रहलाद महाराज। और सकाम कौन दिखाई दे रहा है? द्रौपदी माता। सुनती नहीं, द्रौपदी माता। तो फिर बड़ा भक्त कौन हुआ, निष्काम या सकाम? कौन है निष्काम? तो फिर बड़े भक्त कौन हो गए? फिर प्रहलाद जी के साथ क्यों नहीं भगवान उठ रहे बैठ रहे ज्यादा? द्रौपदी माता भक्त नहीं है, उनके साथ ज्यादा क्यों उठ रहे हैं बैठ रहे हैं भगवान? उनके दास बन रहे हैं, उनकी शांति दूत बन करके जा रहे हैं, उनके यहाँ उत्सव में झूठी पत्तलें उठा रहे हैं। बोले एक होते सकाम भक्त होना। कौन होगा सकाम? जिसके अंदर सकामता है, जिसके अंदर सकामता, वो सकाम होगा ना। तो द्रौपदी माता के हृदय में सकामता नहीं, उनके स्वभाव में इच्छाएं नहीं है। उन्होंने वो जो इच्छा किया, वो भी भगवान को लेकर के इच्छा किया कि हम तो आपके द्वारा जाने जाते हैं, और अगर हमें नग्न कर दिया गया तो आपकी बदनामी कितनी ज्यादा हो जाएगी। बोले मेरे को तो लोग थूकें कचरा फेंकें तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लेकर के मैं चिंतित हूं कि हमारी सत्ता तो आपके कारण नहीं, हम तो जाने ही जाते हैं केवल आपकी वजह से। तो उनके अंदर क्या नहीं थी? सकामता नहीं थी, नेचर में नहीं है वो चीज। समझ में आ रहा है? इसलिए जब हमारे अंदर नेचर में भक्ति आ जाए तो ठीक है। नेचर में भक्ति आ जाए और वो व्यक्ति गिर जाए, वो व्यक्ति भक्ति मार्ग में इन 4 नियमों में गिर जाए। समझ रहे हो? अभी जैसे हम किसी घर में गए कुछ दिन पहले, तो कौन था मेरे साथ में? कपिल था, हाँ कपिल था। तो मैं किसी घर में ठहरा, तो उन्होंने प्रसाद बनाया, मेरे को कह रहा है कि प्रभु जी इस सब्जी में लहसुन प्याज तो नहीं था? मैं बोला नहीं। आपने मना किया था क्या इनको? मैं बोला मना तो नहीं किया था। अगर डाला हो तो? मैं बोला नहीं डाला है। पता भी चल जाता है ना, इतने लंबे समय के पश्चात तुरंत ही स्मेल आ जाती है। तो जो व्यक्ति रोज खाता है उसको नहीं आती इतनी स्मेल, नहीं खाने पर आ जाती है। मतलब नहीं डाला उन्होंने, और वैसे भी वो मेरे को जानते हैं और परिवार भी उनका ब्रजवासी है, तो बोले आजकल ब्रज में भी लोग खाते हैं, ये बात सच है। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं डाला। अगर बाई चांस डाला भी हो, मान लो, और वो हमने खा लिया, जैसे प्रभुपा जी पुणे गए किसी लैंड डोनर के पास अपने भक्तों को लेकर के, तो वहां पर प्रभुपा जी ने तो प्रसाद लिया नहीं, बाकी भक्त लोगों ने छाती अड़ा दिया। वहां खाने पीने में बढ़िया आइटम मिल जाए तो फिर प्रभुपा जी जाने माने हस्ती थे, तो किसी को बोलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना है भाई, तो कितने पैर बंध जाते हैं एकदम से, किड़रने लगते हैं बड़ी मुश्किल से, है कि नहीं? और किसी को बोलो उस भक्ति के कार्यक्रम में और फीस्ट रखा हुआ है, मैं जाऊं प्रभु जी, मैं जाऊं प्रभु जी, खुद से आकर के भक्त लोग बताते अच्छा प्रभु जी मैं वहां जा रहे हैं कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं। वो पूरा दिन ही निकल जाता है फिर वहां कार्यक्रम करते करते।
और वैसे कोई आके सूचित नहीं करता कि प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन जा रहे हैं आज फलाने। ये बालक भले ही करते कभी कभार। तो उन लोगों ने पूरा खाना चालू कर दिया, लेकिन जैसे ही बड़ी प्रसन्नता के साथ खाया। वैसे संसार में बहुत ज्यादा खाना नहीं चाहिए। विषयीर खाइलो अन्न मलिन होइलो। संसारी लोगों का अन्न खाने से, जिनका भगवान का ब्रह्मनिष्ठता नहीं है, जो भगवान के आश्रित नहीं है, और लोगों का अन्न नहीं खाना चाहिए। जितना अवॉइड हो जाए उतना अवॉइड करना चाहिए। हाँ, वो अपने घर में अगर ज़्यादा ही प्रेशराइज करें तो पानी ले लो, पानी पी लेना चाहिए। पानी अगर से काम ना चले तो दूध ले लो, छाछ ले लो, बाकी सब चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। अगर फिर भी ना काम चले तो फ्रूट ले लो, वो भी अनकट फ्रूट्स लो, उनके द्वारा कटिंग किए हुए फ्रूट्स भी नहीं लेने, अनकट फ्रूट ले लेना चाहिए। फिर भी काम ना चले तो कटे हुए फ्रूट ले लो। फिर भी काम न चले तो फिर भोजन ले लो, लेकिन फिर वो घी में फ्राई हुआ भोजन होना चाहिए। हाँ, कितनी खुशी आ गई ना, ये बढ़िया ऑप्शन है, घी में फ्राई हुआ ऑप्शन। फिर वो कर्म इतने नहीं लगते उसमें। बाकी जैसे जलेबी है घी में फ्राई की हुई, गुलाब जामुन हो घी में फ्राई किया हुआ, दूध के आइटम कोई खीर फिर बना हुआ है, ऐसा आइटम लेकर के फिर चलते बनो वहां से। हम जलगांव में थे तो गुरु महाराज आए हुए थे, तो उनको हम ले गए थे एक हॉस्पिटल में। एक बड़ा डॉक्टर था, तो उसने पूरा टेबल इतना सजा दिया, दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स, वेट फ्रूट्स और जूसेस वगैरह लगा दिए, पूरे स्नैक्स का एकदम पूरा टेबल सजा दिया उसने। हम महाराज को साथ में लेकर के गए, तो देखते ही अंदर मन प्रसन्न हो जाता है ना। इंद्रियां वश में नहीं है तो इंद्रियों से तो पहले खा ही लेते हम। लेकिन महाराज की मर्यादा थी, तो महाराज को ऑफर किया गया, हम पास में बैठे हुए थे। वो बार 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 महाराज को निवेदन कर रहा है। महाराज कहते लेता हूँ लेता हूँ, माला पूरी कर लो बस, लेता हूँ। माला छोड़ ही नहीं रहे महाराज, लेता हूँ महाराज लीजिए, ये भक्त लोग भी लेंगे, लो लो तुम लोग लेते क्यों नहीं, मैं लेता हूँ, आपके बिना कैसे ले लेंगे, ये मर्यादा वाले चेले हैं। अब तो सामने बैठे हैं गुरु जी, इसलिए मर्यादा दिखाई दे रही है, नहीं तब तक साफ हो गया होता। तो महाराज करे लेता हूँ। आखिर में हम लोग भी सोच रहे हैं महाराज कब लेंगे। तो फिर महाराज ने माला से हाथ निकाला और ऐसे करके ऐसे पा लिया। तो अरे महाराज ऐसे कैसे, आप ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा, काफी जबरदस्ती करने लग गया। तो महाराज ने एक पीस काजू का उठाया, एक पीस बादाम का उठाया, एक आध पीस किशमिश का उठाया, और ऐसे उठा करके ऐसे किया, चलो चलो लो तुम लोग लो, चालू कर दो, मैंने ले लिया, सब ले लो सब। इतना बोलने की देर थी, महाराज ने पा लिया। टूट पड़े फिर सब लोग। खत्म कर दिया। रात को 11:30 बजे कमरे में पहुंचे ड्राइविंग करके, महाराज की सेवा में ही था। महाराज ने पॉकेट से वो काजू बादाम और किशमिश के 3 पीस निकाले और मेरे को थमा दिए, ये ले खा लेना। तब मेरे को पता चला महाराज ने वो भी नहीं खाए थे। कितना आत्म संयम है ना। तो भक्त लोग तो छोड़ते नहीं। ये सब आचरण से आचार्य लोग सिखाते हैं, भक्तों का संगति करने का यही एक सबसे बड़ा लाभ हो जाता है। तो प्रभुपा जी के साथ अनुयायी लोग गए हुए थे, उन लोग साफ करने लग गए, तो प्रभुपा जी को जैसे ही खाया तो पता चला लहसुन प्याज है। तो प्रभुपा जी को बताने, प्रभुपाद इसमें लहसुन प्याज है। प्रभुपाद बोले खा लो चचा, कोई छोड़ना नहीं, खा लो। क्योंकि उस व्यक्ति के साथ रिलेशन डेवलप करना था, प्रभुपाद जी उसको कष्ट नहीं देना चाहते थे। और प्रभुपाद जी का ऐसा प्लान नहीं था कि भक्तों को लहसुन प्याज खिलाना था।
और भक्तों का भी ऐसा प्लान नहीं था कि हमें लहसुन प्याज खाना है। ये नहीं कि अभी कोई नहीं देख रहा है, चल डाल दे समोसे में थोड़ा प्याज का तड़का मार दे तो बस। ऐसा नहीं, कोई नहीं अभी कोई नहीं, चलो थोड़ा प्याज का पकौड़ा बना लेते, लहसुन की चटनी बनाते, बहुत लंबा समय कौन देख रहा है। ऐसा नहीं। तो जब हम ऐसा देख करके कुछ करते हैं तो फिर हमारे जीवन में नाम के बल पर पाप हो जाता है, वो जानबूझ करके गिरना हो जाता है। एक स्वाभाविक इत्तेफाक से अगर कोई गिर जाए तो अलग बात है, कुछ ऐसी परिस्थिति में हम फंस जाएं, लेकिन फिर उसे गिरना गिरना नहीं माना जाए। इसलिए गीता में भगवान ने कहा इसी बात को, अपिचे सुदुराचारो, दुराचार नहीं सुदुराचारी व्यक्ति भी कोई है, भजते माम अनन्य भाग। अनन्य मतलब उसके दिमाग में अन्य कुछ नहीं है, दुराचार तो भगवान से अन्य वस्तु है ना, न अन्य इति अनन्य, अर्थात भगवान के आश्रय के अतिरिक्त, भजन साधन के अतिरिक्त, भजते माम भजन के अतिरिक्त और कुछ सोचता ही नहीं हो, वो अनन्य व्यक्ति है। ऐसा कोई सोच करके जो भजन कर रहा है और उससे दुराचार नहीं सुदुराचार बन जाए, दुराचार नहीं सुदुराचार, तो भी बोले उसे साधु ही मानना चाहिए, साधु रे बस मंतव्य। आगे इतना ही याद है। फिर तो बीच में बोलने लगे। सम्यक व्यवस्थित हो ही सर, वो सम्यक रूप से व्यवस्थित और व्यवस्थित है, लिखा हुआ है, वो अच्छा भक्त है। भक्ति मार्ग में व्यवस्थिति होना बहुत जरूरी है, अच्छी तरह सुव्यवस्थित समझते हैं, ये कपड़े को अच्छी तरह से अलमारी में सजाना, जो चीज जहाँ की है उसको वहां रखना। ऐसे ही भक्ति में सुव्यवस्थित किसको माना जाएगा, जो सुबह सुबह उठ करके नियमित मंगल करना, मंगला करना, नियमित रूप से जप करना, नियमित रूप से भागवत क्लास करना, नियमित रूप से अध्ययन करना, इसको कहेंगे सम्यक व्यवस्थित हो ही सब व्यवस्थित है। नियमित रूप से सेवाओं में लगे रहना, नियमित रूप से भक्ति के प्रत्येक नवदा भक्ति के अंग का पालन करना, उसे व्यवस्थित हो ही सा कहा जाए। ये नहीं कि कभी जुम्मे के जुम्मे मंगल आरती हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कई बार तो गुरुजी कभी आश्रम में आते तभी लोग मंगल आरती उठ के आते, बाकी सब छुट्टी मार। भक्ति में व्यवस्थित नहीं है। ऐसा व्यक्ति सुदुराचार ना भी करे और बहुत नॉर्मल अच्छा जीवन जिए, संसारी दृष्टि से बड़ा नैतिक मोरल जीवन जिए, तो भी बोले वो साधु मानने के योग्य नहीं। इतनी बड़ी भगवान की विशेषता है। देखो कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसे उठा सकते हो ना, कोई सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं उठाया जा सकता। इसलिए भक्ति मार्ग कपट का मार्ग नहीं। हम कपटता से अपने आप को सुदुराचार में लगा दें तो फिर हम नहीं बच पाएंगे, अन्यथा कितना बड़ा बोले। तम आगे बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति सारे विश्व का भी हत्यारा क्यों नहीं, इस सारी सृष्टि की हत्या क्यों न कर दी हो, और भगवान की शरण में आ जाए। शरण में आने के बाद फिर से उसे ये सब काम नहीं करने चाहिए, और फिर से अगर ये काम बन जा रहे हैं, अचानक से बन जा रहे हैं, तो भी भगवान क्षमा कर देते, प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये बात बहुत आवश्यक है सीखने के लिए कि अब ये जीवन भगवान की शरण में हमें प्रभुपाद कृपा से जीने का अवसर मिला है, अब इसे बहुत सावधानी से हम जीने की चेष्टा करें। ऐसा भगवान क्यों करते हैं, इतनी दया भगवान क्यों दिखाते हैं, क्योंकि सब जीव भगवान के ही हैं, सब जीव। बोले
ऐसे सुदुराचारी व्यक्ति को कैसे भगवान ने आश्रय दे दिया? और आश्रय नहीं दिया, भगवान क्या कह रहे हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, आगे बोल, शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति प्राप्त होने वाली है उसको, और बहुत जल्दी ही वो धर्मात्मा बनने वाला है। क्यों धर्मात्मा बन रहा है? कर तो दुराचार नहीं, सुदुराचार कर रहा है। इतना बड़ा धर्मात्मा कैसे बन जाएगा वो? बोले इतना बड़ा धर्मात्मा इसलिए बन जाएगा क्योंकि वो व्यवस्थित सुदुराचार में नहीं है। व्यवस्थिति उसकी किसमें है? व्यवस्थिति उसकी किसमें है? दुराचार में। बदमाश। सम्यक व्यवस्थितो ही सा, वो सम्यक रूप से चारों तरफ से लगा हुआ है भजन में ही। अनन्य भाग भजते यो माम, भजन में व्यवस्थित है वो, सुदुराचार में नहीं। उसकी भजन में व्यवस्थिति इतना जल्दी उसको परिवर्तित करेगी, इतना हृदय को परिवर्तित कर देगी कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतार। बस दीनता के साथ वो भक्ति में व्यवस्थित होता चला जाए। इसलिए एक एक अंग में हमें व्यवस्थित होना सीखना चाहिए। नाम जप करें तो बड़ी व्यवस्थिति के साथ हमारा नाम जप चालू हो जाए, और फिर धीरे 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 स्थिति ऐसी व्यवस्थिति तक चला जाए कि 16 माला तो फिर 16 माला व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। ऐसा व्यवस्थिति से हो कि भागवत क्लास तो भागवत क्लास व्यवस्थिति से निरंतर चलती चली जाए। मंगल आरती तो मंगल आरती, झोले खाने से काम नहीं चलेगा भक्ति मार्ग में। व्यवस्थिति चाहिए, तभी हम धर्मात्मा बनेंगे और फिर भगवान की इतनी बड़ी कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो ये बात सीखने की बहुत जरूरी है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसी बात को बता रहे हैं, सारे जीव परम भगवान के अंश बताए गए हैं। किसी को भी नीच ऊंच की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए, जब भगवान पुलकशों के लिए जो इंसान के कच्चे मांस को ही खा जाए, कुत्ते के मांस को खाने वाला चांडाल, पका के खाने वाला चांडाल, और इंसान के मांस को कच्चा खा जाए वो पुलकश, कितना गिरा हुआ। और उसके लिए भी भगवान की दया देखो। इसको कहते हैं भगवान दया के ही बने हैं। उनकी ओर से कभी दया के रास्ते बंद नहीं होते। दीन बंधु, वो दीन है, दीनों के बंधु हैं। कोई दीन बने तब ना, विनम्र बने तब ना। और अपने आप विनम्रता ही, कपटी आदमी में विनम्रता नहीं होती, ये स्वाभाविक है। कपटी व्यक्ति अपना कपटता का प्रदर्शन करता रहेगा, एक्सप्लेनेशन पर एक्सप्लेनेशन देता है वो। जो कपटी नहीं है वो सहजता से हाथ जोड़ करके दीन बन जाता है। चीजें जैसे उसको समझ में आती है तुरंत दीनता को उसने अपने जीवन में ले आता है। इसलिए भगवान सबके लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने घोषणा किया ममेव अंशो, और चर अचर तक भगवान ने घोषणा कर दिया। ये नियम केवल चर लोगों पर ही लागू नहीं है, जिसमें कुत्ते बिल्ली गधा सुअर सब आ जाते, अचर के लिए भी लागू है, जिसमें पहाड़ वृक्ष आदि आ जाते हैं जो चलते फिरते नहीं है, वो भी शरण में आ जाएं। भगवान ने यमलार्जुन वृक्षों पर कृपा की थी कि नहीं की थी? चर थे अचर थे? अचर थे। नारद जी के चरणों में क्षमा याचना किया और नारद जी की फिर दया हुई, बोले तुम्हें शाप तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, इतना है कि तुम्हें भगवान के घर का आश्रय दे देते हैं। तो इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया। बोले अच्छी बात, कोई बात नहीं, दीनता के साथ स्वीकार कर लिया। तो वृक्ष बन करके सैकड़ों ने हजारों वर्षों तक खड़े रहे, लेकिन भगवान ने कृपा किया कि नहीं? भगवान कृपा कर रहे हैं। हम नहीं जानते कौन जीव अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है, लेकिन भगवान जानते हैं कि नहीं? भरत महाराज हिरण बन गए आसक्ति के कारण,
लेकिन हिरण बन गए तो उनको याद थी, भक्ति थी उनके चित्त में, भक्ति का तो नाश होता नहीं। तो मन ही मन वो विचार कर रहे हैं मेरे को भगवान फिर से कृपा करे। तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की कि नहीं? चर हैं या अचर हैं? चर हैं। भगवान ने कृपा किया। भगवान सदैव कृपा करते हैं, भक्त लोग भी बड़ी कृपा करते हैं। इसलिए संसार में किसी व्यक्ति को निम्न दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कई बार समाज में लोग शूद्र को सोचते हैं, अरे शूद्र है ये तो, निम्न जाति का है। क्या वो कुत्ते से भी गया गुजरा है? क्या वो जानवर से भी गया गुजरा है? नहीं। हमें विचार करना चाहिए कि उसकी उत्पत्ति भगवान के चरणों से होती है। कहाँ से होती है? भगवान के चरण। और गंगा जी कहाँ से निकली हैं? तो गंगा जी को क्या करते हैं हम? पवित्र मानते हैं कि नहीं? प्रणाम करते हैं कि नहीं? उद्धार का उपाय सोचते हैं कि नहीं? और समाज में शूद्रों को लेकर के कलह कलेश होती रहती है। अरे ये तो अछूत है, इसने खा लिया तो इसको अलग करो। ऐसा नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। हरि को भजे तो हरि का हो जाता है। इसलिए गंगा जी की तरह वो व्यक्ति को भी हम पवित्रता की दृष्टि से देख सकते हैं। और भगवान भागवत में कहते हैं कि शूद्र वृत्ति से मैं प्रसन्न होता हूँ। शूद्र वृत्ति क्या है? बोले सेवा वृत्ति, आज्ञा पालन। वैष्णवों की भी, ये तो बहुत दूर की बात है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तीनों वर्गों की आज्ञा का पालन जो करता है उसे शूद्र कहते हैं। वैष्णव तो भगवान के शुद्ध भक्त, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने वाले भक्त कहलाते हैं। ये शूद्र वृत्ति जो आज्ञाकारी होता है। इसलिए सारी सृष्टि भगवतमय है, और भगवतमय होने के कारण हमें सबका सम्मान करना सीखना चाहिए। चींटी का भी सम्मान करना सीखना चाहिए, और बड़ी विनम्रता से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। जब हम हृदय में ऐसा कभी भाव लाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम भक्ति में स्थित हो जाए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं सारे जीव परम भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे ऐसे किस तरह हैं, सारी सृष्टि में भगवान के अंश कैसे हैं। मानव समाज के 4 विभाग हैं: बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग क्षत्रिय, कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, व्यापारी वर्ग वैश्य, तथा श्रमिक वर्ग शूद्र। ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग हैं। ये सब भगवान के अंग हैं। और भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आगे कल चर्चा करेंगे। भागवत महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। सब लोग जप कर सकते हैं 7:30 बजे तक। अरे आज एकादशी की भी कथा है ना? मैं भूल ही गया था। आज द्वादशी है। मैं बहुत तेजी से पढ़ देता हूँ। हमारी कथा हर बारी द्वादशी के दिन ही होती है। पता नहीं कब सुधार होगा। ध्यान दो सभी। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता। अब भगवान कोई भूखे थोड़ी है, भिखमंगे थोड़ी है, उनको दक्षिणा से संतुष्ट मिल जाएगी। जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। बोलो एकादशी माता की। राजन, सफला एकादशी के नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से
श्री हरि का पूजन करे। तूने किया ऐसा? आम ही नहीं मिलता। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। किया तूने जागरण? नृप श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राज ऋषि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ था वो सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्या आसक्त था। उसके पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचरण परायण तथा वैष्णव और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। देखना ऐसा कोई आदमी दिखाई दे तो उसका नाम लुम्भक रख दिया करेंगे। दिखाई दिया है तेरे को अभी तक कोई? नहीं, मैं नहीं दिखाई देता तेरे को? लुम्भक, लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वो रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लग गया। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक भी वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वो भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वो बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजा ने इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजस्व यज्ञ का फल पाता है। बोलो सफला एकादशी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का। व्रत परायण का समय क्या है? 7:12 से 10:36 तक। इस समय में सबने व्रत परायण कर लेना है और भक्ति में आगे सब लोग जप कर लो अभी।